आवर चैनल लर्न नेपाट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो कितना वंडरफुल है जब स्काई में हम सनसेट को देखते हैं। कितना वंडरफुल होता है सनसेट के बाद स्काई का दृश्य। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्काई को फिल करे हुए रहते हैं, और कुछ स्काई के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डिम होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो स्काई है ये डायमंड से बिल्कुल भरा हुआ है और दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, और सारी चीजें ऐसे लगती हैं कि वो ट्विंकल कर रही हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बॉडीज ऑब्जेक्ट्स स्काई में जो कि ट्विंकल नहीं करते, दे सिंपली ग्लो, वो बस ग्लो करते रहते हैं और वो फ्लिकर नहीं करते। जैसे कि मून है, मून बस शाइन करता रहता है और वो फ्लिकर नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में मिल जाएंगे। Along with these bright objects, you will also see the moon on most of the days. So, इन bright objects के अलावा हमें moon तो हमेशा नजर आता है। It may however appear at different times, लेकिन वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मून की शेप होती है, अलग अलग शेप में नजर आता है और अलग अलग पोजीशन होती है। सो हम देख सकते हैं फुल मून ओनली वंस इन अबाउट मंथ्स टाइम। एक महीने में हम एक बार ही फुल मून देखते हैं, फुल मून नाइट जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। और फुल मून नाइट से पहले की जो रात होती है उसमें आपको फोर्टनाइट लेट यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। तो ऐसी नाइट जिसपे आप बिल्कुल मून को नहीं देख सकते तो वो होती है न्यू मून नाइट, जिसे हम कहते हैं अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। सो न्यू मून नाइट या अमावस्या पे आपको बिल्कुल क्लियर नाइट नजर आती है, उसमें मून नहीं होता। सो क्या आप बता सकते हो कि हम मून को या फिर और जो ब्राइटली टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम दिन के टाइम पे क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन में सन की जो ब्राइट लाइट होती है, इतनी तेज लाइट होती है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नजर नहीं आते। लेकिन रात को क्या होता है, सन की लाइट नहीं होती तो उसमें ये ऑब्जेक्ट्स अलग ही चमकते नजर आते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो जो सन होता है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रात को स्काई में शाइन करते हैं, चमकते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज तो ऐसी होती है जो बहुत ही बिग होती है और हॉट होती है, बहुत ही गर्म होती है, और ये बनी होती है किसी गैसेस से। इन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, जो कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडी होती है इन्हें हम कहते हैं स्टार्स। सन भी एक स्टार है, द सन इज अ स्टार। लेकिन सन को हम सबसे बड़ा स्टार नहीं कह सकते क्योंकि और स्टार्स भी हैं स्काई में जो कि काफी सन से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन वो हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमसे दूर हैं। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. तो इन स्टार्स की हमें हीट और लाइट नहीं फील कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे दिखते हैं और बहुत ज्यादा हमसे दूर है। नाइट स्काई को देखते हैं आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं। पैटर्न्स कैसे कि जो स्टार्स की अरेंजमेंट हुई होती है, तो ऐसी अरेंजमेंट्स को जब पैटर्न बनाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके तो उसे हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। और एक कॉन्स्टिलेशन जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर, ये एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है। और वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ तो सप्तऋषि 7 स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन है जो कि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। कौन सा? सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। तो आप ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। स्कॉर्पियन का भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिलेशन है जो कि स्कॉर्पियन की शेप बनाता है, लायन की भी शेप बनती है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो पहले लोग क्या करते थे, वो डायरेक्शन जानने के लिए कैसे जानते थे डायरेक्शंस? ड्यूरिंग
नाइट में विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो जो नॉर्थ स्टार होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ स्टार है, तो इससे उनको आइडिया हो जाता था कि ये नॉर्थ स्टार यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन और उसको हम पोल स्टार कहते हैं। तो पोल स्टार हमेशा उसी पोजीशन पे दिखेगा आप स्काई में, अगर आप देखोगे तो पोल स्टार की डायरेक्शन सप्तऋषि से जान सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स की लाइट लेते हैं और उससे वो लिट होते हैं, चमकते हैं। ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये जो प्लैनेट वर्ड है किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटी, इट मीन्स वॉन्डरर्स। तो अर्थ है जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ अपनी सारी हीट और लाइट कहाँ से लेती है? सन से। सन क्या है? हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास स्टार है। अगर हम अर्थ को देखें फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम बहुत दूर से अर्थ को देखेंगे तो हम देखेंगे जैसे कि मून से हमने अर्थ को देख रहे हैं, तो मून से अगर हम अर्थ को देखेंगे हमारी अर्थ एक शाइनिंग हमें नजर आएगी। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून आप स्काई में देखते हो वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसी भी प्लैनेट के चारों ओर घूमती है, तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। मून हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर, तो अर्थ की तरह ही 7 प्लैनेट और हैं जो कि हमें हीट और लाइट देते हैं। ऑन सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने मून्स हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो आप देख सकते हो ये देखो ये है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। तो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं इनमें रिंग्स हैं चारों ओर। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। तो ये जो रिंग्स है किस चीज की है? ये डेब्रिस की है, जैसे रॉक्स के, चट्टानों के जो टुकड़े हैं, तो उससे ये रिंग बन गई हैं। एंड दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो ये रिंग्स हम अर्थ से भी देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए हमें। सोलर सिस्टम, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स। सोलर सिस्टम, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सोलर सिस्टम। कौन सी चीजें मिलके बनाती है सोलर सिस्टम? द सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स, ये मिलके सोलर सिस्टम बनाती हैं। और इसीलिए इस फैमिली को हम क्या कहते हैं? सोलर फैमिली, जिसमें सन क्या है? इनका हेड है। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले सन है, देन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जो मरकरी है ये देखो, ये सबसे पास है सन के नियरेस्ट। कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। देन मरकरी के बाद है वीनस। वीनस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? अब आप ये कहोगे कि भाई कि सन के सबसे ज्यादा पास तो मरकरी है, तो फिर वीनस कैसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो सकता है? तो रीजन ये है, वीनस प्लैनेट के ऊपर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी वजह से वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और वीनस को एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। सन के बाद वीनस सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ आवर अर्थ, 1 ऑर्बिट लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं। मतलब जो 1 रेवोल्यूशन करती है तो उसमें 365 डेज लगते हैं। और एक स्पिन जो करते हैं, मतलब रोटेशन अपने ही एक्सिस पे जो घूमती है, तो उसमें 1 डे लगता है, दैट इज 24 आवर्स। और अर्थ के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 1। नाउ मार्स को 1 ऑर्बिट लगाने में सन के उसमें 685 डेज लगते हैं, और एक स्पिन में 1 डे लगता है। और मार्स के
नंबर ऑफ मून्स जो मार्स के होते हैं वो कितने हैं? 2 मून्स हैं मार्स के, और अर्थ के कितने हैं? 1 मून। नाउ मार्स क्या है? एक रेड कलर का हॉट प्लैनेट है। और मार्स का कलर रेड क्यों है? क्योंकि मार्स में एक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से मार्स का कलर रेड है। नाउ जुपिटर के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 53। एंड सैटर्न के नंबर ऑफ मून्स भी अबाउट 53 हैं। एंड यूरेनस हैज नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27। एंड नेपट्यून को 1 ऑर्बिट लगाने में, सन के चारों ओर घूमने में जो रेवोल्यूशन करता है 164 इयर्स लगते हैं, क्योंकि नेपट्यून क्या है? सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर प्लैनेट है। और एक स्पिन करने में, एक रोटेशन करने में 16 आवर और 7 मिनट्स लगते हैं। और नंबर ऑफ मून्स जो नेपट्यून के पास है वो है 13। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. तो जो इन celestial body को स्टडी करते हैं और उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्टा was famous astronomer of ancient India. तो उन्होंने हमें बताया था कि मून है और जो प्लैनेट्स है वो शाइन करते हैं। किस लिए चमकते हैं? क्योंकि मून के पास और प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसी की वजह से वो चमकते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और एक ह्यूज और मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो सन बहुत ज्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है और ये एक पुलिंग फोर्स देता है, एक फोर्स देता है जिससे सारा सोलर सिस्टम उस फोर्स से बाइंडेड है। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम का, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। अर्थ जो सन है बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन उसकी जो हीट है हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। डिस्पाइट जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास स्टार है हमारा, लेकिन सन फिर भी हमसे काफी दूर है। सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमने देखा था, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, जो ऑर्डर में आप याद करेंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में एक फिक्स पाथ पे, इनका एक फिक्स पाथ है, उस पाथ पे ही ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं, कोई अपने पाथ से नहीं हटता। और ये जो पाथ होता है ये इलोंगेटेड होता है, मतलब ये ऐसे सर्कुलर नहीं होता पाथ, ये ऐसे इस तरीके से इलोंगेटेड बना हुआ है, और इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट्स। तो मरकरी है, वो नियरेस्ट है सबसे ज्यादा सन के, और मरकरी को 88 डेज लगते हैं एक राउंड लगाने में अलोंग इट्स ऑर्बिट। मरकरी को कितने डेज लगते हैं? 88 डेज। वीनस को कंसिडर करा जाता है अर्थ ट्विन। वीनस क्या है? अर्थ का जुड़वा है, क्योंकि उसका साइज और शेप बहुत ज्यादा सिमिलर है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में क्या हुआ था? प्लूटो को कंसिडर करा गया था एज अ प्लैनेट। हाउएवर, लेकिन एक मीटिंग हुई जिसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या डिसीजन लिया, जो प्लूटो है वो दूसरी जो और सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे कि सीरीज 2003, जो कि जिसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया था। सीरीज 2003 भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, तो प्लूटो को भी एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करा गया था, क्योंकि वो और प्लैनेट्स की तरह ही इतना बड़ा नहीं है, उसका मास इतना नहीं है कि उसको हम प्लूटो को एक प्लैनेट कह सके, इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। तो इसीलिए अब हम हमारे पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। नाउ द अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ। तो थर्ड हुआ प्लैनेट। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज की बात करें तो साइज में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जो अर्थ है हमारी, ये जो पोल्स पे से स्लाइटली यहाँ से फ्लैटेंड है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है, तो यहाँ से ये स्लाइटली फ्लैटेंड है।
दैट इज वाई, इसीलिए इसकी शेप को कैसी शेप किया जाता है, जियोइड। जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक शेप। तो जो कंडीशन किसी भी लाइफ को जिंदा रहने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वो सारी कंडीशन अर्थ पे पाई जाती है। सारे प्लैनेट्स हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा हॉट है, कुछ बहुत ज्यादा ठंडे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड है, माइनस में भी टेम्परेचर जा रहा है। तो अर्थ ऐसा प्लैनेट है जो ना ही ज्यादा ठंडा है, ना ही ज्यादा गर्म है। इस पे वाटर भी है, एयर भी है, जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि हम इनहेल करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है सोलर सिस्टम का। अर्थ अपीयर होता है, अगर आप बाहर की तरफ से देखिए, ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, तो इसीलिए इसको एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। सो अब हम एक बार ये देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स, जो लाइट है वो ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। येट ये बहुत ज्यादा स्पीड है, इस स्पीड से लाइट ट्रेवल होती है, सन के द्वारा यहाँ तक भेजी जाती है, लेकिन फिर भी जो सन की लाइट है उसे 8 मिनट्स लगते हैं हमारी अर्थ को पहुंचने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे लैंड करा था 20 जुलाई 1969। मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, तो हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। मून का जो डायमीटर है, दैट इज डायमीटर क्या होता है, ये जब हम पूरा ये ले लेते हैं तो ये डायमीटर है, मतलब एक हाफ में उसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसका डायमीटर 1/4 है दैट ऑफ अर्थ। इट अपियर सो बिग, तो मून बहुत ज्यादा बिग नजर आता है हमें, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से पास है। इट इज पास होते हुए भी ये काफी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर अवे है मून। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, तो मून को अर्थ के चारों ओर घूमने में कितने डेज लगते हैं, 27 डेज। इट एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो वन स्पिन, जब वो एक स्पिन लेता है उसमें भी उसे 27 डेज ही लगते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, मून की एक साइड नजर आती है अर्थ पे, क्योंकि वो स्पिन भी उतने टाइम में ही ले रहा है, जो अपने चारों स्पिन भी उतने टाइम में ले रहा है, और जो वो रेवोल्यूशन करता है, जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, वो भी टाइम सेम ही है। तो इसी की वजह से हमें मून की एक साइड ही नजर आती है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, तो मून पे भी लाइफ नहीं है। मून पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। एस्ट्रॉइड्स, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. So stars, planets और satellites के अलावा और भी बहुत छोटी छोटी बॉडीज, टाइनी बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं। तो इन बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर। देख रहे हैं, ये मार्स है और ये जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको नजर आ रही है। ये एस्ट्रॉइड्स क्या है ये रॉक्स के, प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं जो कि जुड़ के ये कोई प्लैनेट नहीं बना पाए, तो ये क्या बन गई, ये फ्रीली अब मूव कर रहे हैं किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इन डेब्रीज को, इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। नाउ मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ऐसी रॉक्स के पीसेस जो कि सन के अराउंड घूम रहे हैं, उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, कि मतलब जब वो गिरे तो क्या हुआ, रगड़ हुई। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि कांटेक्ट में, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा अपनी 5th क्लास में, कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो हीट जनरेट करती है। तो जब मेटेरॉइड्स अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से विद द एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो हीट हो जाते हैं और
बर्न होते हैं, तो उस बर्निंग से और हीट से क्या होता है, एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें नजर आती है, और समटाइम्स अ मेट्योर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न। कभी कभी क्या होते हैं, मेट्योर अच्छे से बर्न भी नहीं होते कंप्लीटली और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और अर्थ पे एक हॉलो, एक छेद कर देते हैं। सो आपने देखा होगा व्हाइटिश, ये आप देख सकते हो व्हाइटिश ब्रॉड बैंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। ये इसमें मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं इस क्लस्टर में। इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। सो हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का पार्ट है। तो पहले एंशियंट इंडिया में क्या था, ये इमेजिन करा गया था, ये रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो एंशियंट इंडिया में क्या कहते हैं, ये एक ऐसा लग रहा है जैसे लाइट की रिवर फ्लो कर रही है स्काई में, और इसीलिए इसका नाम दिया गया था आकाश गंगा। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, और जिसमें क्लाउड्स ऑफ डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, और हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। तो ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं और यूनिवर्स के बारे में जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इसका साइज अभी भी एग्जैक्ट पता नहीं है। ये हम हैं, हम लिव करते हैं कहाँ पे, अर्थ पे, और अर्थ कहाँ है, हमारे सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी में, और ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ये कहाँ पे है, यूनिवर्स में। अगर हम इसका रिवर्स करके देखें तो आप ये देख सकते हो, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ एक प्लैनेट है, और अर्थ के अंदर हम लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।